जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी सीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्त व्यक्ति मेजर होशियार सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनीपत। तो हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्त व्यक्ति मेजर होशियार सिंह का संबंध सोनीपत जिले से है और मेजर होशियार सिंह का जन्म वर्ष 1937 में सोनीपत के सिसाना गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 1998 में 61 वर्ष की आयु में हुई थी और 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में बेहतर प्रदर्शन के लिए इनको सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थलभोर मठ में किस महंत को गुरु गोरखनाथ के अवतार की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबा मस्तनाथ। तो स्थलभोर मठ हरियाणा के रोहतक जिले के स्थलभोर गांव में स्थित है और स्थलभोर मठ में महंत बाबा मस्तनाथ को गुरु गोरखनाथ की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंजावत तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जींद। तो मुंजावत तीर्थ हरियाणा के जींद जिले के निर्जन गांव में स्थित है और यह जींद से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वामन पुराण के अनुसार यह पवित्र स्थल देवताओं के स्वामी भगवान शिव से संबंधित है और भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें से एक नाम मृत्युंजय या मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का प्रसिद्ध सेंट पॉल चर्च का निर्माण अंग्रेजों ने कब करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1857 में। तो हरियाणा का प्रसिद्ध सेंट पॉल चर्च अंबाला में स्थित है और इसका निर्माण वर्ष 1857 में अंग्रेजों ने करवाया था और सेंट पॉल चर्च 1965 के भारत पाक युद्ध में क्षतिग्रस्त हो गया था और वर्तमान में इसका कुछ हिस्सा ही बचा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में नई खेल नीति 2015 के अनुसार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 लाख रुपए। तो हरियाणा में नई खेल नीति 2015 के अनुसार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही को 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है और इससे पहले 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो हरियाणा सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी केंद्र हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थापित किया गया था और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हरियाणा बागवानी विभाग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना गुलजारी लाल नंदा ने वर्ष 1968 में की थी और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष हरियाणा के राज्यपाल होते हैं और कुरुक्षेत्र में गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुस्मृति में हरियाणा का सबसे पहला प्रादेशिक नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मव्रत। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्ज थॉमस ने 1798 ईस्वी में जींद के किस राजा पर आक्रमण करके जींद पर अपना कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग सिंह। तो जॉर्ज थॉमस ने 1798 ईस्वी में जींद के राजा भाग सिंह पर आक्रमण करके जींद पर अपना कब्जा कर लिया था और जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था और इन्होंने 18वीं शताब्दी में हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था और जॉर्ज थॉमस ने हांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1974 में। तो हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड यानी कि HSDCL की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी और हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है और हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड को HSDCL कहा जाता है, जिसका मतलब है हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, चंडीगढ़ में स्थित एशिया के सबसे बड़े रोज गार्डन का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन रोज गार्डन। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित एशिया के सबसे बड़े रोज गार्डन का नाम जाकिर हुसैन रोज गार्डन है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और जाकिर हुसैन रोज गार्डन में 1600 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2012 में। तो हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन वर्ष 2012 में किया गया था और हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है
और हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष महाधिवक्ता होते हैं और यह आयोग हरियाणा में मानव अधिकार के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संत गरीबदास। तो प्रसिद्ध सुडानी धाम का संबंध संत गरीबदास से है और संत गरीबदास जी का जन्म 1717 में रोहतक के सुडानी में हुआ था और वर्तमान में सुडानी झज्जर में स्थित है। और झज्जर के सुडानी धाम में संत गरीबदास जी की स्मृति में वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहतक। और वर्तमान में इस मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक है। और इस मेडिकल कॉलेज को प्रारंभिक चरण में पटियाला के मेडिकल कॉलेज में 1960 में अतिथि संस्थान के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन चिकित्सा शिक्षा की उच्च मांग और रोगी देखभाल की सेवाओं की कमी के कारण इसे 1963 में रोहतक में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी का मुख्यालय हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। तो सबसे पहले इस अकादमी को गुरुग्राम में स्थापित किया गया था, लेकिन जुलाई 2016 में इसे कुरुक्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। और हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना 27 जुलाई 2006 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बू अली कलंदर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत। तो बू अली शाह कलंदर का मकबरा हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है और बू अली शाह कलंदर का वास्तविक नाम शेख शरफुद्दीन था और वह भारत में चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे जो भारत में रहते थे और पढ़ाते थे। और बू अली शाह कलंदर का जन्म 1209 में पानीपत के गांव बुद्धखेड़ा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनसा देवी मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचकुला। तो मनसा देवी मंदिर हरियाणा के पंचकुला जिले के बिलासपुर गांव में स्थित है और यह मंदिर शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में 100 एकड़ भूमि में स्थापित है। और इस मंदिर में वर्ष में 2 बार नवरात्रि के समय मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी में कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संदेश। तो हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी में वर्ष 1930 में संदेश साप्ताहिक पत्र को प्रकाशित किया था और यह एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 जून 1967 को। तो हरियाणा में सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा की शुरुआत 16 जून 1967 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओएस्टर्स बीच वाटर पार्क हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। तो ओएस्टर्स बीच वाटर पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है और ओएस्टर्स बीच वाटर पार्क एक वाटर थीम वाला पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 350.61 किलोमीटर। तो हरियाणा राज्य की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 350.61 किलोमीटर है और हरियाणा राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 363.31 किलोमीटर है। और हरियाणा राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई से 12.7 किलोमीटर अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश है। तो हरियाणा के सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो आइए इसे मैप के द्वारा समझते हैं। तो मैंने हरियाणा के मैप को जूम कर लिया है। तो हरियाणा का उत्तरी बिंदु है जो कि यहाँ पर है। तो इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है और हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा के 3 जिले लगते हैं जो कि है पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिसार मिलिट्री स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1982 को। तो हिसार मिलिट्री स्टेशन की स्थापना 15 अगस्त 1982 में मेजर जनरल LB सोंधी द्वारा की गई थी और हिसार DTO डिवीजन ने 20 अक्टूबर 2018 को अपने सेना कौशल प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ASTC का उद्घाटन किया था, जो कामकाजी सेना के जवानों और दिग्गजों के जीवन साथी और आश्रितों को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।